हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर बंद हो गया है। ईरान ने एक जहाज पर हमला किया, बिना इजाजत वाले रास्ते के इस्तेमाल का दावा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नेवी ने आज रविवार सुबह कहा है कि उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यह कदम एक ऐसे जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने के बाद उठाया गया है जिसके बारे में IRGC का कहना था कि वो बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक इस घोषणा में कहा गया है कि IRGC नेवी किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की इजाजत तब तक नहीं देगी जब तक कि इलाके में अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं हो जाती है। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक बार फिर बंद मानता है। ये बात तब कही गई है जब इस अहम समुद्री रास्ते पर बिना इजाजत वाले रास्ते से गुजर रहे एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई गई। इससे अमेरिका के साथ पहले से ही कमजोर युद्ध विराम समझौते पर और खतरा मंडराने लगा है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने इस बंदी पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की और न ही ये बताया कि क्या अमेरिका की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ये घोषणा ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की शनिवार को ही बैठक के बाद की गई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूद स्ट्रेट पर चर्चा हुई है। ये बैठक जहाजों पर ईरानी हमलों और अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के कुछ दिनों बाद हुई, जिसने युद्ध खत्म करने के अंतरिम समझौते को झटका दिया था। ईरान के नए सर्वोच्च नेता जो युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं, अपने पिता अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद अपने पहले बयान में कसम खाई थी कि ईरानी लोग 28 फरवरी को युद्ध के शुरुआती हमलों में हुई उनकी हत्या का बदला लेंगे। सरकारी टेलीविजन पर जारी एक बयान में सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई कहा है कि ऐसा बदला लेना हमारी देश की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा और मिसाइलें हमले करने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद आया है। ओमान ने कहा है कि वो और ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। यह बात अमेरिका द्वारा ईरान से यह सार्वजनिक रूप से कहने की मांग करने के लिए एक दिन बाद कही गई है कि यह समुद्री रास्ता खुला है और जहाजों पर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ने वाशिंगटन पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उन्होंने ओमान में अपने समकक्ष के साथ जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीकों पर चर्चा की। दुनिया दशकों से स्ट्रेट को अपने एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानती है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ अब उसके नियंत्रण में रहना चाहिए और उससे गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। युद्ध शुरू होने के बाद उसने ये रुख अपनाया है। युद्ध शुरू होने से पहले व्यापार होने वाले कुल तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता था। युद्ध के दौरान इस पर ईरान के नियंत्रण के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। हालांकि युद्ध के समय की 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की अधिकतम कीमत के मुकाबले अब तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ईरान के शीर्ष राजनयिक ने अमेरिका पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। यह आरोप उन झूठों को खत्म के कारण लगाया गया है जिनके तहत ईरान खुले बाजार में अमेरिकी डॉलर में कच्चा तेल बेच सकता था। वाशिंगटन ने हॉर्मुज़ में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में इन छूटों को खत्म कर दिया था। अरागची ने एक्स पर लिखा है कि हकीकत यह है कि पालन दोनों तरफ से ही हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपनी जान लेने की धमकियों का जवाब दिया है। ट्रंप ने रात में सोशल मीडिया पर लिखा कि हजारों मिसाइलें तैयार हैं और ईरान पर निशाना साधे हुए हैं। अगर ईरानी सरकार अपनी धमकी पर अमल करती है तो तुरंत और भी हजारों मिसाइलें दागी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपनी हत्या करने या हत्या की कोशिश करने की धमकियों का जवाब दे रहे थे। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान शोक मनाने वालों ने ऐसे पोस्टर या बैनर दिखाए जिसमें ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की मांग की गई थी। ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा की है, लेकिन कहा है कि अमेरिका बातचीत जारी रखेगा। ईरान के साथ मौजूदा स्थिति के बारे में शुक्रवार को नाम न बताने की शर्त पर बताते हुए कि अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि हाल के दिनों में हमले किए फिर से शुरू हुए हैं क्योंकि ईरानी कट्टरपंथी के एक बागी गुट ने युद्ध विराम को नाकाम करने की कोशिश की थी। ईरान ने जोर देकर कहा है कि नए सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में उसका धार्मिक शासन एकजुट है। गुरुवार को अमेरिका द्वारा अपने हालिया हमले खत्म करने के बाद ईरान पर और हमले होने की खबर है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि इस्लामिक गणराज्य को और कौन निशाना बना रहा हो सकता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन स्थितियों के बारे में पता चल सके। नमस्कार।